तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ एएसके सिग्नल। तो सबसे पहले मैं आपको कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ एएसके सिग्नल बताता हूँ कि क्या होती है। कोहेरेंट डिटेक्शन का मतलब होता है कि जब हम सिग्नल को डिटेक्ट कर रहे हैं तो जिस कैरियर को हमने ट्रांसमीटर साइड पर इस्तेमाल किया था उसी कैरियर का यूज़ कर कर हम एएसके सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेंगे रिसीवर साइड पर। इसका मतलब है जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि यहाँ पर एक कैरियर सिग्नल लगा हुआ है। तो ये कैरियर सिग्नल इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ एएसके सिग्नल है। अभी मैं आपको जब नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन बताऊंगा तो उसमें कहीं पे भी कोई भी कैरियर सिग्नल नहीं होगा। तो कोहेरेंट डिटेक्शन से यही मतलब है कि जिस कैरियर का इस्तेमाल कर कर हमने ट्रांसमीटर से सिग्नल को ट्रांसमिट किया है, उसी कैरियर का इस्तेमाल करेंगे हम रिसीवर साइड पर उसी सिग्नल को डीमॉड्यूलेट यानी कि वापस से अपने सिग्नल, जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, वो लेने के लिए। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो रिसीवर साइड पर एएसके सिग्नल जब आएगा, वो सिग्नल सबसे पहले जाएगा एक प्रोडक्ट मॉडुलेटर में। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा एक प्रोडक्ट मॉडुलेटर। प्रोडक्ट मॉडुलेटर एक बैलेंस मॉडुलेटर भी हो सकता है। मतलब प्रोडक्ट मॉडुलेटर को अब हमें दो इनपुट्स देनी है और एक आउटपुट आएगी। दो इनपुट्स में से एक हो गई हमारी जो हमारा मैसेज सिग्नल आ रहा है यानी एएसके सिग्नल आ रहा है, और दूसरा हो गया हमारा कैरियर सिग्नल। वही कैरियर सिग्नल जो ट्रांसमीटर साइड पर यूज़ हुआ है वही वैसा ही कैरियर सिग्नल हमें रिसीवर साइड पर भी इस्तेमाल करना है। तो अब जो प्रोडक्ट मॉडुलेटर की आउटपुट है वो जाएगी इंटीग्रेटर को। इंटीग्रेटर क्या करेगा, इंटीग्रेटर जो उसको इनपुट मिली है उसको इंटीग्रेट करेगा। अब या आप जैसे कि यहाँ पर एएस के सिग्नल में या तो कैरियर प्रेजेंट होगी या तो कैरियर प्रेजेंट नहीं होगी, और जब वो प्रोडक्ट मॉडुलेटर में जाएगी और वो कैरियर से मल्टीप्लाई होगी तो हमारी इंटीग्रेटर की आउटपुट कभी जब हमारा एएस के सिग्नल 1 होगा तभी इंटीग्रेटर की आउटपुट आएगी, क्योंकि कैरियर प्रेजेंट है एएस के सिग्नल में। जब हमारा एएस के सिग्नल में कैरियर प्रेजेंट नहीं है तो इंटीग्रेटर की आउटपुट भी 0 आएगी। तो अब जो इंटीग्रेटर की आउटपुट है वो लग जाएगी डिसीजन मेकिंग डिवाइस में। डिसीजन मेकिंग डिवाइस एक कंपैरेटर है जो कंपेयर करेगा इंटीग्रेटर की आउटपुट को एक वोल्टेज रेफरेंस के साथ। ये वोल्टेज रेफरेंस कितनी भी वोल्टेज हो सकती है, यानी कि हमने अब इस कंपैरेटर के अंदर यानी डिसीजन डिवाइस के अंदर हमने वी रेफरेंस यानी एक रेफरेंस वोल्टेज को इंटीग्रेटर की आउटपुट के साथ कंपेयर करना है। अब जब ये कंपेयर हो जाएगी तो जो कंपैरेटर की आउटपुट है वो आएगी या तो 1। अब जो कंपैरेटर की ये जो आउटपुट है वो 1 कब होगी, कंपैरेटर की आउटपुट 1 तब होगी जब हमारी इंटीग्रेटर की आउटपुट वी रेफरेंस को एक्सीड कर जाएगी। यानी कि अब हमने एक दो चीज़ों को मापना है। कंपैरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा। यानी कि अगर ये इंटीग्रेटर की आउटपुट बड़ी हुई वी रेफरेंस से तो वो आंसर में 1 दे देगा। अगर इंटीग्रेटर की आउटपुट और वी रेफरेंस जो हमने लगाई है, अगर इंटीग्रेटर की आउटपुट कम हो जाती है वी रेफरेंस से तो वो आंसर में क्या मिलेगा, हमें कंपैरेटर के 0 मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेटर की आउटपुट अगर हाई जब इंटीग्रेटर की आउटपुट अगर हाई होगी तो हमें 1 मिलेगा, और इंटीग्रेटर की आउटपुट अगर वी रेफरेंस से कम हो जाएगी तो हमें आंसर में 0 मिलेगा। यानी कि हमारा 1 और 0 की कॉम्बिनेशन में हमारा आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा बाइनरी फॉर्म में, और फिर उसको हम एनकोड कर लेंगे एनकोडर की मदद से। अब यहाँ पर एक नीचे जैसे देखिए आपको एक नोट दिख रहा है, यहाँ पर है बैंडविड्थ ऑफ एएस के सिग्नल। जो एएस के सिग्नल होता है यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 टाइम्स ऑफ एफ बी हर्ट्स। एफ बी जो है यहाँ पर बिट ड्यूरेशन की फ्रीक्वेंसी है, यानी बिट्स की जो आपस में जो एक बिट के बाद दूसरे बिट के बीच का टाइम जो है, मतलब दो बिट्स के बीच की फ्रीक्वेंसी है। तो 3 टाइम ऑफ एफ बी होती है हमारी बैंडविड्थ एएस के सिग्नल की। तो जैसे कि अब दोस्तों ये रहा नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन डीमॉड्यूलेटर का डायग्राम। इस डायग्राम में वही सेम है। अब इसमें क्या मेन डिफरेंस है पहले वाले कोहेरेंट मॉडल डिटेक्शन ऑफ एएसके से नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ एएसके में सबसे मेन डिफरेंस जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कहीं पर भी कैरियर सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि हमने कोहेरेंट डिटेक्शन में कैरियर सिग्नल लगाई थी प्रोडक्ट मॉडुलेटर को, नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन में हमें कोई भी कैरियर सिग्नल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो सीधा हमने यहाँ क्या किया, हमारा एएस के सिग्नल है, एएस के सिग्नल को हमने दे दिया है बैंड पास फिल्टर में। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, बैंड पास फिल्टर का काम है एक बैंड यानी एक रेंज की फ्रीक्वेंसीज को जाने देना। तो बैंड पास फिल्टर को अगर अब बैंड पास फिल्टर की दो फ्रीक्वेंसी होती है, एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में वो उससे नीचे की कोई भी फ्रीक्वेंसी को जाने नहीं देगा, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर की कोई भी फ्रीक्वेंसी
उस फ़िल्टर को पास नहीं कर सकती। यानी कि एक रेंज फ़िक्स हो गई ना कि इस वैल्यू से ऊपर की फ्रीक्वेंसी जाएगी और उस अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे की सारी फ्रीक्वेंसीज़ जाएँगी। तो यहाँ से एक बैंड फ्रीक्वेंसी का जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे एक मैंने पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि ये जो बैंड पास फ़िल्टर है, एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को जाने देगा। उसकी किसके अकॉर्डिंग? जो उसकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और जो उसकी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग ही बैंड पास फ़िल्टर की आउटपुट आएगी। अब बैंड पास फ़िल्टर की जो आउटपुट है, वो जाएगी डायोड रेक्टिफ़ायर को। यहाँ पर डायोड रेक्टिफ़ायर जो है, हमने जैसे एएम डीमॉड्यूलेशन में हमने डायोड डिटेक्टर पढ़ा था, ये रेक्टिफ़ायर वही है। यहाँ पर डायोड लगा है। जब एएसके सिग्नल होगा, तो डायोड की आउटपुट आएगी। जब एएसके सिग्नल में कैरियर प्रेज़ेंट नहीं होगी, तो डायोड की आउटपुट 0 होगी। अब वही आउटपुट जो है डायोड की, वो जाएगी लो पास फ़िल्टर में। लो पास फ़िल्टर का काम क्या है? उस जो आउटपुट आ रही है, उसको स्मूथ करना, उसमें से कोई जैसे कोई हाई फ्रीक्वेंसी अगर आती है जो हमें हमारे सिग्नल में नहीं होनी चाहिए, वो लो पास फ़िल्टर करेगा उसको, लो पास फ़िल्टर। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आ जाता है एक कंपैरेटर, या हम जिसको डिसीजन डिवाइस भी बोल सकते हैं। ये क्या करेगा? जो लो पास फ़िल्टर की आउटपुट है और ये जो वी रेफरेंस है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा और हमारी जो आउटपुट होगी वो हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, यानी कि जो हमारा बाइनरी में 1 और 0 की फॉर्म में जो हमारा इनपुट सिग्नल था, वो होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कोहेरेंट और कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ एएसके क्या होती है। उनके ब्लॉक डायग्राम जितने सिंपल हैं, और मैंने उतने ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की भी कोशिश की है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबा लेना।